इस सम्मेलन की तैयारी इसमें निहित भारी कार्य की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विविध अवधारणाओं और परस्पर विरोधी विचारों के तालमेल की आवश्यकता की दृष्टि से भी बहुत कठिन कार्य था। मैं अपने प्रतिनिधिमंडल की ओर से अपने मेज़बान ब्राज़ील की सरकार, महासचिव तथा सचिवालय के सभी कर्मचारियों का उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया है। जब मैं यह कहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में दिया गया प्रारंभिक वक्तव्य इस सम्मेलन पर भी समान रूप से लागू होता है, तो मेरा अभिप्राय यह नहीं कि उसके पश्चात परिस्थितियां तथा इसके पश्चात परिस्थितियां यथारूप चल रही हैं, बदली नहीं हैं। वह बदली हैं, किंतु स्टॉकहोम में शुरू हुई प्रक्रिया के बीच में जो जैविक संबंध है उसको नकारा नहीं जा सकता। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। यदि स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में शामिल किया गया तो बाद के वर्षों में यह कार्यसूची का शीर्ष विषय बन गया। स्टॉकहोम सम्मेलन और रियो सम्मेलन के बीच मानव अर्थव्यवस्था के बढ़े हुए पैमाने का और उत्पादक गतिविधियों का वायुमंडल के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तर में संसाधन गहन, कभी कभी अंधाधुंध आर्थिक विकास का विश्व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जबकि दक्षिण में अत्यधिक गरीबी के दबाव और 3 बिलियन लोगों के वंचित हो जाने के कारण पर्यावरण पर दबाव अत्यधिक तेज हुआ है। पिछले 2 दशकों के दौरान मुख्यतः परिवर्तन यह हुआ है कि मानव गतिविधियों और सार्वभौमिककृत अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय संबंधों के प्रभाव से हमारी परस्पर निर्भरता के बारे में हमारी सूझबूझ और जागरूकता में वृद्धि हुई है। भारत में औपचारिक पर्यावरणीय योजना 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। हमारा नीतिगत ढांचा हमारे विस्तृत संस्थागत, कानूनी और क्षमता निर्माण कार्यों में प्रतिबिंबित होता है। कानूनी कार्य और संस्थागत अवसंरचना के बीच सामंजस्य वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा, वायु और जल तथा मृदा प्रदूषण के निवारण एवं हमारे बृहद जैवीय विविधता के संरक्षण के लिए प्रचालन स्तरों पर बढ़ती हुई चिंता को प्रतिबिंबित करता है। विकास आयोजन में पर्यावरणीय अवधारणाओं को शामिल करने का भारत का अनुभव अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। हम समस्त विश्व को
प्रदूषण रहित बनाना चाहते हैं। फुल